देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय कार्ड कंपनियों के रूस में अपनी सेवाएं बंद करने से सभी देशों को चिंता में डाल दिया है। आम लोगों से जुड़ी आधुनिक तकनीकों को हथियार की तरह प्रयोग करने और किसी देश के आर्थिक सिस्टम को ठप करने की कोशिश ने वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे कार्ड कंपनियों की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब भारत में भी स्वदेशी कार्ड नेटवर्क सिस्टम को मजबूत करने की मांग उठ रही है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2018 में वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे कार्ड्स पर निर्भरता कम करने का आह्वान करते हुए कहा था कि देश की नागरिक रक्षा के लिए सीमा पर जाकर नहीं लड़ सकते, परंतु वह रुपए का प्रयोग कर देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन अंतरराष्ट्रीय कार्ड्स का विकल्प देश ने तैयार कर लिया है? आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि क्या रुपे है वीजा की जगह लेने में सक्षम। आपको बता दें कि रुपे को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन द्वारा यानी NPCI 2021 में लाया गया था। रूस के मीर और चीन के यूनियन पे की तरह यह भी एक स्वदेशी कार्ड नेटवर्क है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रुपे का प्रसार कुछ इस तरह से किया है कि वीजा इंक ने तो अमेरिकी सरकार तक से इस संबंध में शिकायत कर दी है। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर डाटा के संग्रहण के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम ने भी मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस को संकट में डाल दिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जिस तरह से वैश्विक कार्ड फर्म्स ने रूस का बहिष्कार किया है, उससे सभी देशों में स्वदेशी कार्ड नेटवर्क की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। सरकार के भारी समर्थन के कारण ही सन 2020 के अंत तक भारत में 600 मिलियन रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। सन 2017 के मुकाबले इसमें 17% की बढ़ोतरी हुई है। आपको ये भी बता दें कि रुपे डेबिट कार्ड ज्यादा जारी हुए हैं। ये भारत सरकार द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे बैंक खातों में देने के लिए खोले गए निशुल्क खातों के खाता धारकों को जारी किए गए हैं। लेकिन अभी भी देश की जनता में से 1 या 2% ही खरीदारी करने वाले अगर रुपए का प्रयोग करते हैं तो इससे वीजा या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की भारत से विदाई नहीं होगी। जनवरी में ही भारत में कार्ड के द्वारा करीब 878 बिलियन रुपए की खरीदारी की गई थी। कार्ड का उपयोग करने वाले लोग एक ऐसा कार्ड चाहते हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हो और जिससे ई-कॉमर्स वेबसाइट भी स्वीकार करे। आपको बताते चले कि NPCI ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए समर्पित एक इकाई की स्थापना की है। डिस्कवर फाइनेंशियल के साथ रुपए का 10 वर्ष पुराना टाई अप विदेशी बाजारों में रुपए को स्वीकार्यता दिला सकता है। 2020 में डिस्कवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोजर होचस्चाइल्ड ने निवेशकों को संबोधित करते हुए इसे बेहद सफल सहयोग बताया था। रोजर का कहना था कि रुपए को हम सुरक्षित रिमोट कॉमर्स कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगे और वह बाजार की हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि विदेशी कार्ड्स पर निर्भरता कम करने के लिए एक और अमेरिकी कार्ड फर्म की तकनीक पर इतना भरोसा करना क्या सही है? यही नहीं, जापान की JCB इंटरनेशनल कंपनी के साथ रुपए की अन्य साझेदारी से भी इसे वह लाभ मिलने की संभावना नहीं है जिसकी उसे जरूरत है। हालांकि भारत के पास प्लास्टिक कार्ड की बजाय एक और ऐसी तकनीक है जिसका अंतर्राष्ट्रीयकरण आसानी से किया जा सकता है। वह है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI। NPCI द्वारा संचालित यह मोबाइल फोन आधारित तकनीक पूरी तरह भारतीय है। इस पर चलने वाले ऐप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों द्वारा मिलकर की जाने वाली डिजिटल ट्रांजैक्शन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी लगातार बढ़ रहा है। NPCI ने पिछले साल ही दुबई के मशेरक बैंक PSC के साथ समझौता किया था। इस करार के बाद हर साल अरब अमीरात जाने वाली करीब 2 मिलियन भारतीय वहां भी UPI का प्रयोग कर सकेंगे। आपको बता दें कि दूसरे देशों के साथ प्रत्यक्ष डील के अलावा भारत पेमेंट्स के लिए अन्य कदम भी उठा सकता है। NPCI ने मॉनेटरी अथॉरिटी और सिंगापुर ने एक नेक्सस नामक प्रोटोटाइप बनाया है। यह 60 से ज्यादा देशों में मौजूद डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को आपस में जोड़ सकता है। नेक्सस कोई ऐप नहीं है, बल्कि यह नियमों का एक समूह है जो भुगतान का वर्ल्ड वाइड वेब बन सकता है और कोई भी देश इन नियमों को स्वीकार कर इसका हिस्सा बन सकता है।
सिंगापुर के पेनाउ ने पिछले साल थाईलैंड के प्रॉम्पट पे के साथ विश्व में पहली बार क्रॉस कंट्री लिंक किया था। इसकी मदद से किसी भी मोबाइल नंबर पर पैसे भेजे जा सकते हैं। हालांकि अभी भी इसने यूजर्स को क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान नहीं की है, लेकिन फिर भी इसको प्रयोग करना ज्यादा कठिन नहीं है। अगर हम दीर्घ अवधि की बात करें तो नेक्सस ओपन अप्रोच नेटवर्क ज्यादा कारगर है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।